हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है प्रिपोजिशन पार्ट 12 है और इसमें हम जो है एसपी बख्शी की बुक को रेफरेंस मानते हुए ये प्रपोजिशंस जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें मैंने जो है पिछले 9 पार्ट्स थे, यानी कि 9 पार्ट से लेकर जो है 10, 11 और ये 12वां जो है, इसमें हम एसपी बख्शी के जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ले रहा हूँ। बाकी 9 जो हैं, 9 में मैंने पिछले जो 4 थे, स्टार्टिंग के जो 4 थे हमारे, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 4 थे उसमें मैंने बेसिक बताया था कि कैसे कैसे जो है प्रपोजिशन यूज़ करना है, क्या प्रपोजिशन थी, कौन कौन सी प्रपोजिशन है। उसके बाद 5 से लेकर 9 तक जो है आपको मैंने एग्जाम्पल दे देकर जो है क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं जो है एसपी बख्शी का जो बुक है उसको रेफरेंस मानते हुए जो है 10वें नंबर से लेकर आपको जो 12वीं नंबर की वीडियो है आज उसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो वीडियो है जो आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें आप जितना भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ली, चाहे एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इनफ रहेगा। तो पहला वर्ड है एडवांस फॉर। एडवांस के साथ जब भी एडवांस आएगा और एडवांस के साथ जब भी फॉर लगा होगा तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि एडवांस, एक तो एडवांस फॉर होता है, एक एडवांस बाय होता है। तो अभी हम जो है एडवांस फॉर समझ रहे हैं, बाय भी हम समझेंगे और फॉर भी समझेंगे। तो एडवांस फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना ज़्यादा, या तो फिर किसी चीज़ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है, या कोई भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए अगर रानू है, ठीक है, ओके, रानू है, वो भी 10 साल की है, ठीक है, और ओके, और राहुल है, ठीक है, क्या है, राहुल है, वो भी 10 साल का है, ओके। दोनों कैसे हैं, 10 साल के हैं, लेकिन रानू जो है राहुल से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा एडवांस फॉर है। एडवांस फॉर है किससे ज़्यादा जो है समझदार है, राहुल से ज़्यादा समझदार है, लेकिन इनकी एज कैसी है, इक्वल है। यानी कि किसी चीज़ में स्मार्ट होना, किसी भी चीज़ में एडवांस फॉर होना, मैच्योर होना, उसको हम कह सकते हैं एडवांस फॉर। और तब भी जब भी एडवांस आएगा और इस प्रकार का सेंटेंस निकल के आएगा, जैसे कि ही इज़ एडवांस फॉर हिज ईयर्स, यानी कि कहने का मतलब ये है वो अपनी उम्र से जो है, यानी कि उसकी जो इतनी उम्र है उससे ज़्यादा वो है स्मार्ट है, या इससे ज़्यादा वो समझदार है। तो ऐसा सेंस निकलेगा, उस सेंस में किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है। ओके, चलिए गुड टू गो। अगला प्रश्न करेंगे, अगला जो है हम वर्ड लेंगे यहाँ पर, क्या है, देखिए एडवांस बाय है। अब हमने अभी बात करी थी एडवांस फॉर की, जिसमें हमने क्या बताया था, किसी चीज़ की मेच्योरिटी होना, जो पहले ही हो जाना, मेच्योरिटी इन अ ईयर में। मतलब अगर हम बात करें ईयर्स की, तो अगर मतलब जल्दी से जल्दी ग्रो होना, किसी चीज़ पर मेच्योर हो जाना, तो एडवांस फॉर लगाएंगे। अब एडवांस बाय कब लगाएंगे, किसी चीज़ का पहले हो जाना, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कहा आपके दोस्त से कि भाई अब तू मेरे घर पे 2 बजे आना, ठीक है, 2 PM पे आना, ठीक है, लेकिन भाई वो 2 PM पे ना आके 1 PM पे ही आ गया। यानी कि वो क्या आ गया, आपने उससे बोला था 2 बजे आना और वो पहले ही आ गया, एडवांस में आ गया, पहले ही आ गया। तो एडवांस में आ गया, यानी कि एडवांस बाय हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एडवांस के साथ प्लस में जो है बाय का हम यूज़ करेंगे। ओके, कहाँ, जब कोई व्यक्ति जो है पहले ही किसी काम को पहले ही आ जाए या पहले ही कर ले, ओके, तो हम क्या करेंगे, एडवांस बाय लगाएंगे, और ये प्रोपोन बाय जो है इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, द विजिट ऑफ राहुल हैज़ बीन एडवांस बाय 2 आवर, यानी कि राहुल जो है 2 घंटे पहले ही जो है आ गया। यानी कि हम कहाँ पर लगाएंगे एडवांस बाय को, जब कोई चीज़ पहले ही हो जाए और पहले ही जैसे कि मान लीजिए उस व्यक्ति को आना था 5 बजे, ठीक है, वो आ गया 3 बजे, यानी कि 2 घंटे क्या हो गया, वो पहले ही आ गया, ठीक है। तो इसको इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूज़ एडवांस बाय का, किसका, बाय का। ओके, चलिए अगला वर्ड है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, किसी रूल से सहमत होना, किसी भी जो रूल बनाया गया है, या कोई रूल कमेटी के द्वारा, या कोई भी ऐसे में किसी ने भी कोई रूल बनाया, जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, तो उसको कंपाइल करना, या फिर कहें उस रूल को आप मानना, ठीक है, उस रूल से सहमत होना। तो आप जब सहमत होंगे तो अबाइड प्लस बाय का यूज़ करेंगे,
ठीक है। जैसे कि यू शुड अबाइड बाय द रूल लेट डाउन बाय द कमिटी, यानी कि जो कमिटी ने जो रूल बनाया है, जो लेट डाउन किया है, उस कमिटी का जो रूल है वह आपको क्या है, मंजूर है। ओके, क्या है रूल, क्या है आपको मंजूर। अबाइड बाय यानी कि अबाइड बाय रूल आपको क्या है, मंजूर है या आप रूल से सहमत हैं। ठीक है, तो हम क्या लाएंगे, अबाइड के बाद प्लस बाय का यूज़ करेंगे। ओके, चलेंगे आगे। अगला जो है वर्ड क्या है, एक्यूज्ड ऑफ। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड है। आपने जो कोर्ट वाले जो है क्राइम में जो है मैक्सिमम जो है यूज़ किया था एक्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि क्राइम का देखिए एक्यूज्ड का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति ने दोषपूर्ण होना, कोई क्या होना, दोष से भरा होना, या फिर कहें कोई काम ऐसा बुरा कर देना उस पर, तो उसको हम कह सकते हैं। या फिर इस पर चार्ज लगा हुआ है, किसी पर कोई चार्ज लगा होना, ठीक है, या किसी को क्राइम किसने किया हो, तो एक्यूज्ड और उसके बाद जो है हम लगाएंगे प्लस ऑफ। क्या लगाएंगे, प्लस ऑफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है सेंटेंस है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड, तो वो जो है एक्यूज्ड है क्योंकि थीफ है और वो उसने कन्विक्टेड भी किया हुआ है, तो क्या है, वो थीफ है। ओके, और एक्यूज्ड मान लिया गया है, उसे क्या मान लिया गया, एक्यूज मान लिया गया है, उसे एक क्रिमिनल के जैसे जो है एक्यूज कर लिया गया। ठीक है, ओके, इस प्रकार का जो एक्यूज जो है वो हमेशा ऑफ के साथ आएगा। अगला देखेंगे एक्विट। क्या देखेंगे, एक्विट। ठीक है, एक्विट ऑफ का जो मतलब निकलता है वो निकलता है बरी करना, या किसी क्राइम या किसी भी जो क्राइम किया हुआ है आपने या किसी ने क्राइम किया उससे मुक्त करना। ठीक है, तो इसमें आप जो है एक्यूट ऑफ यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्यूट के साथ प्लस ऑफ का यहाँ पर आप यूज़ करोगे। ठीक है, किसका, ऑफ का। तो यहाँ पर पे क्राइम में आपने कोई काम किया है, क्राइम किया है किसी ने, या फिर कोई ने कोई फॉल्ट किया है, तो उस फॉल्ट या क्राइम से क्विट कर देना यानी कि हटा देना, या फिर कहें एक्यूट ऑफ कर देना। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में लिखा, ही वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम, उसको क्राइम से बरी कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर एक्विटेड ऑफ लगाएंगे, ऑफ यहाँ पर लगेगा और ये प्रपोजिशन जो है सही हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे एडमिटेड टू। तो एडमिट के हम 3 अलग अलग जो है यहाँ पर वर्ड पढ़ेंगे। एक तो एडमिट टू है, यह बहुत सिंपल वर्ड है, आपको पता होगा। एडमिट मतलब एडमिट होना। ठीक है, बहुत सिंपल है। एडमिशन या कह सकते हैं इसमें कि आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हो, किसी चीज़ में जो है किसी चीज़ को जो है एडमिशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कहीं भी एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो देखिए, ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, यानी कि वो मेरिट के उस पर, मेरिट के बिहाफ पर उसे कहाँ पर एडमिशन मिला, स्कूल में। तो एडमिशन के साथ में या एडमिट के साथ में हमें ऑलवेज लगाएंगे टू। ठीक है, कब लगाएंगे, जब सेंस निकल रहा हो एडमिशन लेने का, किस चीज़ का, एडमिशन लेने का सेंस निकल रहा हो, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब आगे क्या है, देखिए आगे है अगला एडमिट ऑफ। तो देखिए एडमिट ऑफ भी हम यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, एडमिट ऑफ। ठीक है, ओके, अब इसका एक्चुअल में मीन क्या निकलता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, स्वीकारना जो है, या फिर कहें आपको स्वीकार करना पड़ेगा या स्वीकार करना ज़रूरी है। कोई किसी भी चीज़ को आपको स्वीकार करना ज़रूरी है, इसका ये मतलब होता है। जैसे कि टू शो दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और लाइकली एज अ सोल्यूशन, मतलब किसी चीज़ का, ओके, क्या लिखा है, किसी चीज़ का, ऐसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को कोई चीज़ ऐसी पॉसिबल है जो आपको पता है, या कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है, तब हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिचुएशन ऑफ वॉज टू अर्जेंट, क्या है, द सिचुएशन वॉज टू अर्जेंट। ओके, टू एडमिट ऑफ, टू एडमिट मतलब एक अर्जेंसी निकल रही है, एक अर्जेंसी निकली है, एक और अर्जेंसी कैसी है, पॉसिबल हो सकती है और उसका सोल्यूशन निकल सकता है, तब हम लगाएंगे इस चीज़ का एडमिट करेंगे। हम कहाँ पर एडमिट कर रहे हैं, किसी को कहीं पर भी एडमिट कर रहे हो, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो लेकिन वो पॉसिबल हो और उसका सोल्यूशन निकल सकता हो, तब हम उसमें एडमिट ऑफ का ही यूज़ करेंगे। ओके, एनी डिले मतलब आपको जो है कोई डिले ना करते हुए एडमिट करना चाहिए। ओके, सेकंड जो है द योर क्राइम डज नॉट
एडमिट ऑफ एनी क्राइम, यानी कि जो आपने क्राइम किया है, ओके, आपने जो क्राइम किया उससे नकार नहीं सकते, ओके। इस प्रकार का यहाँ पर आप एनी ऑफ जो है एडमिट ऑफ कर का यूज़ कर सकते हैं। अगला है एडमिट इनटू। एडमिट इनटू का मतलब होता है, इनटू का मतलब आप हमेशा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एडमिट इनटू का आप समझते हैं कि थोड़ा मोशन की बात हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है, तो इनटू वहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर एडमिट करने वाली चीज़ में या एडमिट होने वाली चीज़ में मोमेंटम या मोशन का यूज़ हो रहा हो, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ मैं घर में प्रवेश कर रहा हूँ, या आप पैर रख रहे हैं, या आप गाड़ी चल रही है, तो ये मोशन वाली होगी। इनटू वाली जो कंडीशन होगी वहाँ पर एडमिट इनटू वहाँ पर यूज़ होगा। जैसे कि अगर मोमेंटम है या मोशन है तो एडमिट यहाँ पर एडमिट इनटू आएगा, और एडमिट के साथ हमेशा क्या आएगा, इनटू का आएगा। यहाँ पर मोशन और मोमेंटम है तो इनटू हम किसके साथ आएगा, ऑलवेज किसके साथ आएगा, एडमिट के साथ, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने 3 वर्ड जो बताए हैं एडमिट के, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बने, यहाँ से सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि वह कहाँ गया, वह कहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था कहाँ, भाई प्रिंसिपल के रूम में जा रहा था, ओके। तो इनटू कर रहा था, तो इनटू मतलब एडमिटेड, यानी कि वो अंदर की साइड एडमिटेड कर रहा था, तो इनटू ही आएगा, ओके। यहाँ ऑफ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑफ और टू अलग अलग जो है प्रपोजिशन हैं। तो यहाँ पर हम इनटू लगाएंगे किसके लिए, मोशन के लिए, ठीक है, समझे, आगे बढ़े। अ लाइट ऑन, अ लाइट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का उतरना या किसी चीज़ का लैंड होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पर जो यानी कि सरफेस पर जो है लैंड होना, आराम से किसी चीज़ का किसी चीज़ पर लैंड होना, ओके। उस चीज़ को हम कह सकते हैं अलाइड ऑन। क्या कह सकते हैं, अलाइड ऑन। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि कोई वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, ऐसे मैंने वर्ड तो बनाना नहीं आती, लेकिन ओके जैसे कि अगर कोई वर्ड है इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार से वर्ड है, ओके, ये वर्ड है, ओके, ये इस प्रकार से वर्ड है, ओके, ये वर्ड बना दी, ओके। ये वर्ड जो है यहाँ पर ये सरफेस है, ओके। समझिएगा इस प्रश्न को, ये वर्ड क्या कर रही है, ये जो है क्या कर रही है, यहाँ पर सेटल हो रही है, कहाँ पर, सरफेस पे सेटल हो रही है, आराम से बैठ रही है। या वर्ड जो है, जो आपको बता दूं, ये पेड़ की जो डाली है या पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उस पर आकर बैठ रही है। कैसे बैठ रही है, अलाइड ऑन होकर बैठ रही है, अपने पैरों को बिल्कुल आराम से रखते हुए सरफेस पे बैठ रही है। इस प्रकार का जब सेंटेंस का जो मतलब निकले, यानी कि अ सब्जेक्ट सेटल और लैंड अपॉन, किसी चीज़ पर, यानी कि जो लैंड है उस चीज़ पर जो है वो लैंड करे, तो ये सेटल हो, तो उस पर जो है हम अलाइड का मीन्स यहाँ पर निकलता है, ओके। इट मे बी अ बर्ड हो सकती है, इट मे बी अ योर फुट, आपके पैर भी जो है धरती पर जो है, यानी कि जो सरफेस पे अलाइड ऑन होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द वर्ड अलाइड ऑन, तो अलाइड ऑन यानी कि जब आप किसी चीज़ पर, सरफेस पर किसी चीज़ को काम कर रहे हैं, सरफेस पर वो आ रही है, सरफेस पे आ रही है, तो अलाइड ऑन का यूज़ करेंगे। द रूफ ऑफ माई हाउस, ठीक है। अगला करेंगे हम, अलाइड फ्रॉम का मतलब क्या है, क्योंकि अलाइड का आपने ऑन का मतलब समझ लिया, अलाइड फ्रॉम का मतलब समझिए क्या होता है। तो किसी चीज़ से अपने जो है अपने आप को उतरना, या फिर कहें किसी चीज़, देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी किसी जगह पर उतरना। जैसे मान लीजिए ये जगह है, किसी चीज़ पर आप यहाँ पर उतर रहे हो, ठीक है, ओके, मतलब किसी चीज़ पर उतर रहे हो, ये जगह है, जगह बताती है, ठीक है, बताती है, जगह बताती है। अब अलाइड फ्रॉम का मतलब होता है आप किस चीज़ से उतर रहे हो। जैसे कि आप कार से उतर रहे हो, ओके, आप बस से उतर रहे हो, ओके, आप ट्रेन से उतर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्लाइट से उतर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या बताती है, ये बताती है कि आप किस चीज़ से, फ्रॉम मतलब किस चीज़ से उतरोगे, और यहाँ पर जो है अलाइड ऑन बताती है ये कहाँ पर उतरोगे, ठीक है, यानी कहाँ सरफेस पे उतरोगे वो बताती है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार ही वॉज वेलकम्ड विथ ओपन आर्म्स, यानी कि उनका स्वागत किया गया खुले तहे दिल से, कह सकते हैं। ओपन आर्म्स को इंग्लिश में जो है, आर्म्स मतलब हाथों को नहीं होता, जब ओपन आर्म्स का यूज़ होता है तो खुले दिल से होता है या फिर खुले हाथों से होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अलाइड के साथ हम ऐसा सेंस निकलेगा तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। देखिए एक चीज़ होती है, अगर आप प्रपोजिशन सही से समझना चाहते हैं, ठीक है,
प्रोपोजिशन जो है सही से समझना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको सेंटेंस का सेंस जो है वो पहले समझना होता है। सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि एलाइड है, एलाइड ऑन है, एलाइड फ्रॉम है, ठीक है, ओके। इस प्रकार से जो अलग अलग जो वर्ड आते हैं, ठीक है, एडमिट ऑन है, एडमिट टू है, एडमिट फॉर है, एडमिट ऑफ है, एडमिट इनटू है, तो इन अलग अलग वर्ड्स जो है आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको पहले जो सेंटेंस है उसका जो है मीन्स जो है वो समझना होता है। देन आप बिल्कुल करेक्ट जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।